दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया है। पिछले दिनों केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नितिन गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ कराया है मानहानि का केस दर्ज। आपको याद दिला दें, 31 जनवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बेईमानों की एक फहरिस्त जारी की थी, जिसमें कई मंत्री समेत देश के बड़े नेताओं के नाम थे। केजरीवाल की बेईमान लिस्ट में नितिन गडकरी का भी नाम शुमार था। नितिन गडकरी ने केजरीवाल से सबूत की मांग की थी। केजरीवाल सबूत पेश नहीं कर पाए। इसके एवज में नितिन गडकरी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बेशक बढ़ गई हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबरें हैं कि केजरीवाल ने माफी भी मांगी है। देखिए सुहेल, जहां तक मेरी बात हुई है पार्टी के लोगों से, तो उनका कहना है कि जो लगातार आरोप लगाते रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से नितिन गडकरी और बीजेपी के खिलाफ जो आरोप लगाते रहे हैं, उसमें चूंकि अंजलि दामनिया ने जो आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी और पूर्ति वाले मामले की बात जहां तक थी, जो पार्टी सिरे से बीजेपी सिरे से खारिज करती रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जैसे ही गडकरी ने कोर्ट में मामला दर्ज किया, अवमानना की याचिका लगाई है, आम आदमी पार्टी की इसको एक मौके के तौर पर देख रही है, इसको एक अवसर के तौर पर देख रही है कि उन तमाम फैक्ट्स को, तमाम चीजों को रखा जाएगा और एक बार फिर गडकरी के खिलाफ जो भी आरोप है, उनके मामले में जो भी सबूत है पार्टी के पास, वो कह रही है पार्टी की हम उसे पेश करेंगे और कोर्ट के सामने से साबित करेंगे कि पार्टी ने गडकरी के मामले में जो भी आरोप लगाए वो सही है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि पार्टी इसे एक मौका के तौर पर देख रही है और पार्टी की तरफ पार्टी के लोगों का कहना है कि वो हर चीजों को, जो भी आरोप लगाए गए हैं गडकरी की तरफ से, वो सही है और उनके उसको साबित करने के लिए पार्टी के पास पुख्ता सबूत है। तो ऐसे में सुहेल देखना दिलचस्प, यानी दो बातें हैं कोर्ट में इस मामले क्या नितिन गडकरी ने मानहानि का केस दर्ज करा के खुद सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है सबूत अब वो सीधे कोर्ट में रखेंगे, या अगर सबूत इतने पुख्ता थे तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल खुद नितिन गडकरी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गए? सुहेल, इस बात को हम अगर ऐसे देखें कि जितनी बयानबाजियां हुई थी वो उसके राजनीतिक मायने थे, उसके राजनीतिक मकसद थे, लेकिन यहां जब मामला कानून के कटघरे में जाता है, जब कोर्ट में जाता है, तो उसका जवाब भी कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। और चूंकि नितिन गडकरी ने पहले तो सियासी बयानबाजियां हुई, लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में गया है, तो जवाब भी कोर्ट के तरफ उसी के हिसाब से दिया जाएगा, उसी प्रक्रिया के हिसाब दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी इसको एक अवसर के तौर पर देख रही है। जैसा कि पार्टी के सूत्र मुझे बता रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये बात आई कि गडकरी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की जाएगी, पार्टी ने कमर कस लिया और अब उनका कहना यह है कि इसी मौके को फायदा उठाते हुए वो गडकरी के खिलाफ जितने आरोप हैं उन्हें सबूतों के साथ कोर्ट के सामने। अगर आप कोर्ट की प्रक्रिया के लिहाज से बता सके कि केजरीवाल के लिए स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी इस मामले में? देखिए, आज जैसे ही कंप्लेन दायर होता है, कंप्लेन दायर होने के बाद से सुहेल जो प्रक्रिया होती है कि कोर्ट संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करती है। तो अब अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस जाएगी कोर्ट की तरफ से कि आपने जो गडकरी ने जो आरोप लगाया है, जो अवमानना की बात कही है, उसके मामले में आपको क्या कहना है। वो आएंगे कोर्ट के सामने, कहें कि हाँ जी मैंने जो बातें कही थी, वो जो कि आप कह रहे थे कि उन्होंने माफी मांगी, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि कभी भी उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं माना कि उन्होंने जो कहा है गडकरी के खिलाफ में वो गलत है। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से वकील आएंगे कोर्ट में और वो तमाम चीजों को एक एक करके रखेंगे और उस पर सुनवाई होगी। आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर लगाए थे, जिसके तहत उन्होंने नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी की लिस्ट में शामिल किया था, उन सबूतों को अब कोर्ट में रखना होगा अपने पक्ष में। शुक्रिया प्रभाकर तमाम बातचीत के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं केजरीवाल ने 31 जनवरी को किस तरह देश के तमाम नेताओं को भ्रष्ट करार दिया था, यह भी आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा था अरविंद ने और कौन से वो नाम थे? सुरेश कलमाड़ी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम अलगिरी, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, जगनमोहन रेड्डी, सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार, राजा इसमें नहीं रह गए हैं।